औरंगजेब के अंदर मुगलों का 80% भारत पर शासन था। उनकी हुकूमत और उनकी फौज के आगे कोई नहीं टिक सकता था। मगर औरंगजेब का ख्वाब था पूरे हिंदुस्तान पे कब्जा। जब सारी ताकतें उसके सामने घुटने टेक रही थी, तब दक्कन के एक योद्धा ने लगाई औरंगजेब की बढ़ती ताकतों पर रोक, जिसने आने वाले कल में मराठा साम्राज्य का निर्माण किया। वो था शिवाजी। शिवाजी के पिता का नाम था शाहजी। वो एक स्वतंत्र फौजदार थे। उनके पास अपनी छोटी सी एक सेना और जागीर थी। उन्होंने जाने माने सेना अध्यक्ष मलिक अंबर, जिन्होंने मुगलों की नाक में दम कर रखा था, उनसे गुरिल्ला युद्ध में निपुणता हासिल की। ये कला उनके सपुत्र शिवाजी को विरासत में मिली और इस कला में वो अपने पिता से भी कहीं आगे निकले। शाहजी अलग अलग राज्यों के लिए युद्ध करते थे, धन और इज्जत दोनों के लिए। 1636 में वो मुगल सम्राट शाहजहां और बीजापुर के संयुक्त बल से हार गए, मगर उनकी राजनीति और युद्ध कौशल की वजह से बीजापुर ने उन्हें अपने सल्तनत में एक सेना नायक बना लिया और उन्हें अपने पुणे जागीर पर कानूनन हक रखने दिया। अब शाहजी बिना बीजापुर की इजाजत के कुछ नहीं कर सकते थे और बीजापुर के आदेश के अनुसार बीजापुर की रक्षा और बीजापुर के दुश्मनों पर आक्रमण की जिम्मेवारी अब उनकी थी। मगर मुगलों की दबाव की वजह से शाहजी को पुणे से दूर बंगलारू भेज दिया। इस वजह से पुणे की जागीर पर अब हक था उनके बेटे शिवाजी का। शाहजी ने शिवाजी की पढ़ाई और शस्त्र विद्या के लिए जाने माने नागरिक प्रशासक दादोजी कोंडादेव को नियुक्त किया। उन्होंने शिवाजी को रणनीति और राजनीति दोनों की शिक्षा दी और साथ ही साथ पुणे को बहुत अच्छे तरीके से साम दाम दंड भेद के इस्तेमाल से एक धनी क्षेत्र में तब्दील कर दिया। दादोजी के अंदर शिवाजी अब धीरे धीरे एक कुशल योद्धा की तरह देखे जाने लगे। उनकी हिम्मत, दिमाग और भाषा का अब कोई तोड़ नहीं था, जिसका प्रभाव पुणे के लोगों पर भरपूर दिख रहा था। लोग अब शिवाजी के लिए मरने और मारने के लिए तैयार थे। शिवाजी अपनी किशोर अवस्था में अपने सैनिकों की टोली के साथ पुणे और आसपास के क्षेत्रों में घुड़सवारी करते थे। उस समय उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि बीजापुर के सैकड़ों किले सही तरीके से सुरक्षित नहीं हैं। 1646 में बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह बीमार पड़ गए। उनकी गैर हाजिरी में उनका सारा राज्य का कार्य बड़ी साहिबा संभालने लगी, लेकिन दूरियों के कारण वो अपने सीमा पे स्थित किलों पे ध्यान ना दे पाई। और ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी शिवाजी को। वो शुरू से ही बहुत ही महत्वाकांक्षी थे और अपने राज्य और अपने कर को बीजापुर से बांटना नहीं चाहते थे। वो अपने राज्य की सीमाओं को और फैलाना चाहते थे। 1645 और 1647 के बीच शिवाजी ने बीजापुर के किलों पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और आसानी से राजगढ़, कुंदाना और तोड़ना जैसे मजबूत पहाड़ी किलों पर कब्जा कर लिया। दादोजी और शाहजी ने शिवाजी के इस कार्य की सराहना नहीं की और उन्हें सलाह दी कि वो बीजापुर के झंडे की तहे ही काम करें। शिवाजी कुछ समय रुके, मगर दादोजी की मृत्यु के बाद शिवाजी पर लगाम लगाना नामुमकिन था। अब उन्होंने अपना स्वतंत्रता संग्राम फिर शुरू कर दिया। सबसे पहले शिवाजी ने अपनी सौतेली माँ के भाई शंभू जी को ठिकाने पर लगाया, जो उनके पुणे जागीर के अधिकार को स्वीकार नहीं कर रहे थे। शिवाजी ने एक तरकीब सोची
वो शिमगा त्योहार पर उन्हें बधाई देने के बहाने उनसे मिलने गए और उन्हें अचानक से बंदी बना लिया और उनके सारे धन, घोड़े और सैनिक अपने कब्जे में कर लिए। मौका देखते ही शिवाजी ने जुन्नर पर भी धावा बोल दिया और अपने राज्य धन को और बढ़ा लिया। शिवाजी का प्रभाव अब फैलने लगा। कई किलेदार जो बीजापुर से स्वतंत्र होना चाहते थे, वो शिवाजी की बढ़ती ताकतों के आगे झुकने लगे। इस तरीके से बिना किसी युद्ध के चक्कन, बारामती और इंदापुर के किले भी अब शिवाजी के कब्जे में आ गए। शिवाजी की सेना अब बढ़ने लगी और उन्होंने बिना किसी समय बर्बाद किए त्रिवता से पुरंदर, रोहिरा, तिकोना, राजमची और लोहागढ़ को बीजापुर से छीन लिया। पुणे पर अपनी ताकतों को बुलंद करने के बाद शिवाजी ने पश्चिमी घाट को पार करके कोंकण में प्रवेश कर लिया। अब उन्हें इंतजार था एक और मौके का। बीजापुर के जागीर कल्याण के नागरिक अध्यक्ष मुल्ला अहमद एक अरबी थे। वो अपनी जागीर की जगह बीजापुर में रहते थे। इस कारण से उनकी जागीर पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थी। फिर क्या था, शिवाजी ने एकदम से मौके का फायदा उठाया और अब्बाजी सोनदेव को कल्याण पर छापा मारने के लिए भेज दिया। अपना राष्ट्रधन और बढ़ाने के बाद उन्होंने भिवंडी और महूली पर भी कब्जा कर लिया। अब कोंकण उनकी मुट्ठी में आने लगा था और शिवाजी की वीरता के चर्चे अब पूरे क्षेत्र में फैलने लगे थे, जिस वजह से उन्हें सैकड़ों छोटे छोटे हिंदू राजाओं ने बीजापुर से आजादी के लिए आमंत्रित किया। शिवाजी तुरंत अपनी सेना लेकर चल दिए और सुरगढ़, बिलवड़ी, तला, घोसलेगढ़, सुधागढ़, कंगोरी और रायरी पर विजय प्राप्त कर अपना ध्वज लहराया। कोंकण पर कब्जे के बाद शिवाजी वापस पुणे लौट गए। ये सफलताएं बीजापुर की सल्तनत के लिए हानिकारक थी, इसलिए आदिल शाह ने अब शिवाजी को ना भूलने वाला सबक सिखाने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को रवाना किया। अफजल खान 7 फुट लंबा एक महाबली था, मगर शिवाजी को हराना इतना आसान नहीं था। जानिए अगले भाग में।